आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट माउथ। माउथ के अंदर हमें ये चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स और टंग्स पढ़नी, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ। ये तीन चीज़ें हमें माउथ के अंदर पढ़नी है। जब हम इसे पढ़ेंगे तब हमारी पूरी कंफर्मेशन होती है माउथ के बारे में, तब हम पूरा माउथ के बारे में कवर करेंगे। अब हम माउथ की पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। माउथ या ओरल कैविटी ये मसल्स और बोन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। ये मसल्स या बोन्स की और बोन्स इसकी बनी हुई होती है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें एंटीरियरली, आगे की तरफ से, तो इसमें लिप्स होते हैं। ये लोअर लिप्स, अपर लिप, आगे की तरफ लिप्स हैं। पोस्टीरियरली ये कंटिन्यूअस होती है विद ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से आती है, जो मुंह खुला हुआ है, ठीक है। लेटरली चिक्स, ये काल की मसल्स होती हैं। इसके बाद फुट, सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट, आगे की तरफ अगर आप अपना माउथ ओपन करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे तो ये थोड़ा हार्ड होगा, इसे हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। और इसके ठीक पीछे जहाँ पे ये उल्वा लगा होता है, ये सॉफ्ट मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये जो हार्ड पैलेट से बनी है, ये मैक्सिला और पैलेटॉइड बोन से बनी हुई होती है। और सॉफ्ट टिश्यू जो कि पीछे मस्कुलर लेयर है, जब ये इकट्ठी होकर इस तरीके का फोल्ड बनाती है तो उसे हम युल्वा बोलते हैं, जो कि फूड को गाइड करता है, ठीक है। पांचवा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। इन्फीरियरली ये टंग से, यहाँ पे टंग और इसके नीचे जो पूरा फ्लोर इसका है वो मसल लेयर का बना हुआ होता है। हम देखेंगे ओरल कैविटी के अंदर जितना भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम बोलते हैं। चिक्स के पार्ट को, गम और चिक्स के पार्ट को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और जो बाकी बचा है उसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं टंग के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टंग के बारे में। टंग, अगर आप ध्यान से देखिए, ये टंग का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। जब हम टंग को उठाते हैं तो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टंग के बारे में हम ये बताते हैं कि ये वॉलंटरी मसल्स होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ा वॉलंटरी मास होता है मसल्स का, ठीक है। और इसमें जब हम टंग को फोल्ड करते हैं तो ये एक फेरेनम होता है यहाँ पे, जिसे हम फेरेनम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो है ये एपिथेलियम से बनी हुई होती है, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, लिटिल, जिन्हें हम पैपिलरी बोलते हैं, जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, जो टेस्ट को सेंसेट करते हैं। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, तो टंग के अंदर पहली बात हम पढ़ते हैं वॉलंटरी मसल्स है, यानी कि हमारे हिसाब से मूव कर जाती है अपने अकॉर्डिंग। फोल्ड जो होता है, फोल्ड करने के बाद इसमें फ्रेलनम नाम की ये जगह होती है, इसे फ्रेलनम बोलते हैं। तीसरा जो ऊपर का पार्ट है इसका, वो स्मूथ मसल्स का उसका बना हुआ होता है, उसमें पैपिले होते हैं, प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ब्लड सप्लाई की, टंग में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, तो ये कैरोटिड आर्टरी से होती है। और वेनस ड्रेनेज जो होता है इसके अंदर, वो जैगुलर वेन से होता है। किससे होता है? जैगुलर वेन से वेनस ड्रेनेज होता है। अब हम इसमें नर्व सप्लाई की बात करते हैं टंग के अंदर। तो नर्व सप्लाई इसमें कैसे होती है? पहला है हाइपोग्लोसियल नर्व्स, इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं वॉलंटरी मसल्स को, जो कि सप्लाई करती हैं
वॉलिएंट्री मसल्स को। दूसरा है लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व्स, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व्स। इसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो कि टेम्परेचर, पेन जैसे सेंसेशन को बताती है। तीसरी है ग्लोसो फेशियल एंड ग्लोसो फेरिंगल नर्व, फेशियल एंड ग्लोसो फेरिंगल नर्व। इसमें 7th और 9th क्रेनियल नर्व होती है, जो कि टेस्ट के सेंसेशन को बताती है। जो टंग का फंक्शन है वो है चार फंक्शन है इसके। सबसे पहला टेस्ट, चूइंग, स्वैलोइंग, ठीक है, टेस्ट करती है, चूइंग करती है, स्वैलोइंग करती है। और इसका जो एक फंक्शन है वो है स्पीच, स्पीच करने में भी मदद करती है, स्पीच करने में भी मदद करती है। टेस्ट, चूइंग, स्वैलोइंग, स्पीच। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे टीथ के बारे में।